नमस्कार दोस्तों, द्वितीय अध्याय का बचा हुआ पाठ। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि मुक्ति प्राप्त्यर्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए केवल शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे क्लियर रूप से ज्ञान को दिया गया है, जिससे यदि कोई भी डाउट किसी भी और मंत्र या किसी भी और तरीके से पैदा हो रहा है तो केवल शिव पुराण के उदय होने मात्र से वो सारे के सारे जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल होते हैं उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पापों से छुटकारा पा जाता है। जो आलस से रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। और जो इस शिवपुरी की सदा पूजा करता है, जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने वाले और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है, और वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरस्चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है उसका पुण्य फल में मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथा वाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का पाठ दिन रात गान करता है, जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो भी 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। वाह। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण करके रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। प्रणव के अर्थ को
प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। हे द्विजों, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी भी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूँगा, जिसको जानकर उसी क्षण चित्त को शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे द्विजों, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसी किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट ना कर सके। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करने के शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों को निष्कृत करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह, दुर्भाग्य, दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रुद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है, वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस संहिता का पाठ करते हैं, हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त होते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है, वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। बाप रे! चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का जो पाठ करता है, वो साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। इस शिव पुराण को देव के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हज़ार श्लोक हैं। हे ब्राह्मणों, एकादश संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, सत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। अब पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था और सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्मृत था और तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए और तीसरी का नाम सत रुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटि रुद्र संहिता और 5वीं का नाम उमा संहिता है।
छठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार से ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आद्योपांत आदरपूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं हैं। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक और तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वैद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। इति शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेषर संहिता मुनि प्रश्नोत्तर वर्णनम नाम 2 अध्यायः। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेषर संहिता में मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नामक 2 अध्याय पूर्ण हुआ। जय महादेव। हर हर महादेव।